इन दिनों झारखंड की सियासत में जो हलचल मची है उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। पिछले दिनों जैसा कि सभी ने देखा या कहे किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली पहुंचे सोरेन ने साफ तौर पर सभी से कह दिया था कि वह कानूनी जानकारी के लिए गए थे, लेकिन अचानक से ही अपने ही घर से गायब हो जाना काफी सवाल खड़े कर रहा था। खैर 40 घंटे में उनकी घर वापसी भी हो गई थी, लेकिन ये समय कम नहीं होता। कई लोगों ने इन पर सवाल भी खड़े कर दिए थे, यहाँ तक कि इन पर इल्जाम भी लगा था कि ईडी के डर से हेमंत सोरेन भाग गए हैं। खैर वापस लौटकर जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाने की बातें सुर्खियों में आने लगी थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचने वाली बात यह है कि यह झारखंड में पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देना पड़ा हो। इससे पहले भी कई सीएम बीच में ही अपना पद छोड़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की। राज्य में भारी बहुमत से सरकार बनाना उनके लिए काफी नहीं पड़ा। ईडी की जांच के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इनका नाम उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गया है जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा देकर अलग हो गए थे। खैर ये तो रही पिछले दिनों की बात। अब बात करें अब की तो हेमंत सोरेन जो कि अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इससे पहले भी सोरेन से ईडी की टीम ने 6 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन यहाँ एक ही बात राहत देने वाली है। इस बार झारखंड में पहले की तरह राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब झारखंड में मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब बात आती है हेमंत सोरेन की, तो उन्होंने साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि दिल्ली में मौजूद उनके घर पर जांच एजेंसी ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके आवास पर छापा मारा, जिससे उनके परिवार में उनकी छवि बिगड़ी और मीडिया में भी इस तरह की खबरें चलाई गई, जिससे उनकी मानहानि हुई है। जिसके बाद रांची के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ईडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी के दर्ज की गई है। हमें मुख्यमंत्री की अर्जी मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी पर आरोप लगाया है कि बिना किसी नोटिस और उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों घरों में तलाशी ली गई है, जबकि पहले ही ईडी ने 29 से 31 जनवरी के बीच उनका बयान दर्ज करने के लिए उनसे समय मांगा था और उनके खिलाफ नेशनल और लोकल मीडिया में भी गलत तरीके से खबरें प्रसारित की गई थी और उनका तमाशा बनाया गया, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके घर से अवैध पैसा और BMW बरामद हुई है, जबकि वह उस BMW कार के मालिक है। हेमंत ने आगे कहा कि जानबूझकर जनता के बीच उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। उनके पास कोई अवैध पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि उनके खिलाफ बेबुनियादी और मनगढ़ंत बातों को लेकर के क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है और उनके खिलाफ साक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं ताकि उन्हें दोषी साबित किया जा सके, जिसमें 7 साल की सजा भी मिल सकती है। वहीं इन सब के बीच उनका परिवार मानसिक रूप की दिक्कतों से लगातार जूझ रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए एंड भारत के साथ।